विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा राजा जनक की कहानी चल रही थी और वह आत्मचिंतन कर रहे थे। उन्होंने यह विचार किया कि इच्छा या प्रेरणा इस दृश्य संसार का बीज है और मैं इस प्रेरणा को ही, इच्छा को ही नष्ट कर दूंगा। मैंने सभी प्रकार के अनुभवों से सुख दुख भोग लिया है, अब मैं विश्राम करूंगा, दुखी नहीं होऊंगा, मैं जाग गया हूं। आपको याद होगा पिछले भी बार हमने इस पर चर्चा की है। राजा जनक को यह महसूस हो गया कि ये सारा विचार करते करते वह जागृति उनके भीतर आ गई है। जिस मन ने मेरे बुद्धि का हरण किया था मैं उसका वध करूंगा। मुझे ऋषि मुनियों से शिक्षा प्राप्त हुई है, अब मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा। अब आत्मज्ञान की ओर राजा जनक की इच्छा या सारे क्रिया कर्म होने लगे हैं, पर भीतर मन ही मन ये सारी बातों पर चिंतन भी चल रहा है। तभी आगे क्या हुआ, राजा जनक को इस प्रकार चिंतन में मग्न देखकर उनका अंगरक्षक उनके पास आया और कहने लगा, महाराज आपका यह समय राज के कार्यों को निर्वाह करने का है। आपकी सेविकाओं ने आपके स्नान के लिए सुगंधित जल तैयार कर रखा है। पुरोहित स्नानागृह के द्वार पर मंत्रों का उच्चारण करने के लिए खड़े हैं। स्वामी उठे और जो करना है उसे करे, क्योंकि दरबार में लोग सदा समय के पाबंद होते हैं। अंगरक्षक ने जब राजा जनक को इस मनन में विचार में देखा तो फिर जाके उनको याद दिलाया कि आपके जो रोजमर्रा के काम है वो आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप किस विचार में बैठे हो। अभी ये समय आपका स्नान करने का है, सारी तैयारियां हो चुकी है, फिर आपको दरबार में भी जाना है। अपने कर्तव्य की उपेक्षा कदापि नहीं करना। राजा अपने अंगरक्षक की बातों पर ध्यान दिए बगैर ही ध्यान में मग्न रहा। अंगरक्षक ने कहा, बताया, पर राजा का उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं था। वो अपने ही चिंतन में मनन में मग्न थे। मैं राज दरबार और राजकीय कर्तव्यों का क्या करूं जब मैं जान गया हूं कि यह सब क्षणभंगुर है। जनक को यह अनुभव में आ गया है, सब कुछ बहुत ही टेम्पररी है, क्षणिक है। तो फिर अभी राजा कह रहा है फिर मैं उसकी इतनी चिंता क्यों करूं जो क्षणभंगुर है, जो कुछ ही समय के लिए। मेरे लिए ये सब व्यर्थ है। मैं सभी कर्मों और कर्तव्यों को त्याग दूंगा और आत्मानंद में मग्न रहूंगा। सारी कर्तव्यों को मुझे त्यागने का मन कर रहा है। मुझे अभी एक ही चाहत उठ रही है, उस आत्मज्ञान में, आत्मानंद में कैसे मग्न हो जाओ। हे मन, इंद्रिय सुख प्राप्त करने की अपनी ललक छोड़ो, जिससे वृद्धावस्था और मृत्यु जनित दुखों से बचा जा सके। तुम चाहे जिस स्थिति में रहो खुश रहने की सोचो, अतः मिलना तो दुख ही है। हम जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी स्थिति में रहते हैं, खुश होने के चाहत में रहते हैं, लेकिन मिलता क्या है, दुख ही मिलता है। अब इस पाप में विलास प्रिय तथा बद्ध मानसिकता वाले जीवन से तौबा है। हे मन, उस आनंद की खोज करो जो प्राकृतिक भी है
और तुम में अंतर्निहित है। मन को राजा कह रहा है उस आनंद की खोज करो जो प्राकृतिक है, जो है तुम्हारे भीतर ही है। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी भी कहते हैं खुश होने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। हम स्वयं ही खुशी का भंडार है। यहां पे राजा जनक भी यह जानता है, मन को कह रहा है तुम्हारे भीतर ही वह परमानंद है, उसे ढूंढो। राजा को शांत देखकर अंगरक्षक भी शांत हो गया। किस चीज को पाने की खोज इस ब्रह्मांड में करनी चाहिए और वह कौन सा अंतिम सत्य है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है मैं कर्मों में व्यस्त रहूं या निष्क्रिय होकर बैठ जाऊं, कुछ भी तो इस संसार में स्थायी नहीं है। इस ब्रह्मांड में क्या चीज का खोज करना चाहिए? क्या है जो परमानेंट है, जो हमेशा रहेगा? मेरा ये जो जीवन में जो कुछ व्यवहार है, कर्म है, उसको कितना वैल्यू देना चाहिए, कितना परेशान होना चाहिए उसके पीछे? ये सब चिंतन राजा के भीतर ही चल रहा है और वो उसके ऊपर ही मनन कर रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं। यह शरीर भी तो अस्थायी है और सदा परिवर्तनशील है। जब बुद्धि समभाव में जड़ें जमा लेती है तब खोने का कुछ भी नहीं रहता। समभाव, वह एक भाव, वह एक दृष्टि मिल जाए, सब कुछ सम है। उस समभाव में जब बुद्धि जड़ें जमा लेती है, कोई एक वृक्ष जब जमीन में अपनी जड़ें जमा लेता है तो क्या होता है? फिर उस वृक्ष को कोई भी तूफान हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत तरीके से अंदर जम जाती है जमीन में। उसी प्रकार राजा जनक कह रहा है जब मेरे बुद्धि में इस समभाव की जड़ें जम जाएगी ना, तब जीवन सफल होगा। जो मेरे पास नहीं है उसे पाने की इच्छा नहीं है, और जो बिना चाहे मुझे प्राप्त हुआ है उसे छोड़ना चाहता हूं। मैं दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थित हूं। आज जो मेरा है वह मेरा है, कुछ ऐसा नहीं जिसके लिए मैं प्रयत्नशील हो जाऊं। तो जो भी मेरे पास है वो है। अब मेरे भीतर कोई इच्छा नहीं है कि और कुछ मैं हासिल करूं प्रयत्न करके। प्रयत्न करने का मतलब वह एफर्ट्स डालना पड़ता है ना, वहां पे मन भी उसमें उलझ जाता है कि मुझे ये चाहिए, तो फिर एफर्ट्स के साथ अचीव करने का अभी कोई इच्छा नहीं है। जो है मेरे पास वो है। जब मन इस प्रकार इच्छाहीनता में स्थित हो जाता है, जब वह सुखों के फेर में नहीं पड़ता, जब शरीर सभी अंग अपना सामान्य कार्य करते हैं, तो कर्म और अकर्म का अर्थ या महत्व समान हो जाता है। जब कुछ इच्छा नहीं रही, जो स्वाभाविक ढंग से जो चल रहा है उसे मैं किए जा रहा हूं। शरीर भी अपना स्वभाव धर्म कर रहा है, फिर कर्म और अकर्म के फेर में नहीं उलझते, तो इच्छा को छोड़ना पड़ेगा और जो स्वभावता है उसको करते रहने से कर्म अकर्म का फेर मिट जाएगा, ये कह रहे हैं। अतः क्रियाओं में संलग्न हुए बिना शरीर अपना स्वाभाविक धर्म निभाने लगेगा, तो कर्म और अकर्म में अर्थ में अंतर ही नहीं रहेगा, सब कुछ स्वाभाविक हो जाएगा। इसका मतलब जब हम स्वाभाविक नहीं होते तभी कर्म लगते हैं। जो भी चीजें अहंकार जब आता है अस्वाभाविक हो जाते हैं।
जब स्वभाव में रहते हैं, शरीर अपना स्वभाव धर्म निभाता रहता है, तो हम कर्म या अकर्म के भी परे रहते हैं। शारीरिक स्वाभाविक क्रिया करते हुए कर्म से दूर रहे तो अंततः शरीर विघटित हो जाएगा। जब मन मैं यह करता हूं, मैं इसका भोग करता हूं की धारणाएं छोड़ देगा, तभी कर्म मिटेगा। मैं यह करता हूं या मैंने ये छोड़ दिया है, ये भी धारणाएं हैं। ये धारणाएं जब मिट जाएगी, इसके हम परे हो जाएंगे ना, तभी कर्म मिटेगा। आज के इस एपिसोड में कर्म से जुड़ा हुआ बहुत सुंदर रहस्य राजा जनक ने हमें बताया है। आज के एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं। थोड़ा सा मनन करना इसके ऊपर, हम जीवन में जो कर रहे हैं कितना स्वभावता हो रहा है या कितना अहम और मन की वजह से हो रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे कल के एपिसोड में और क्या होता है। जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।